नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। युद्ध ये शब्द कहने में जितना आसान लगता है, जितना छोटा है, लेकिन इसके परिणाम उतने घातक होते हैं। आज हम युद्ध में बात करेंगे यूक्रेन और रूस के युद्ध के बारे में। पूरी दुनिया निगाहें टकटकी गड़ाए बैठी है कि आखिरकार इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। 9 दिनों से लगातार यूक्रेन रूस से लड़ रहा है। अब सवाल यह भी उठने लगा है, क्या अब परमाणु अटैक हो जाएंगे? अगर परमाणु अटैक हुए तो ये पूरी दुनिया के लिए ये बेहद ही खतरनाक काम होगा और पूरी दुनिया के लिए बेहद ही खतरनाक संदेश जाएगा। क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी के बाद अगर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये परमाणु अटैक होता है तो ये उस समय यानी 77 साल पहले और आज दुनिया बहुत बदल चुकी है। बहुत ही घातक इसके परिणाम होंगे, हम इस कार्यक्रम के जरिए आपको दिखाएंगे। यूक्रेन और रूस के बीच 9 दिनों से लगातार युद्ध जारी है। शुरुआत में यह लगा कि यूक्रेन रूस के सामने घुटने टेक देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूक्रेन डटा हुआ है, चारों तरफ से गोलीबारी की आवाज सुनाई दे रही है। आसमान पर जब सायरन की आवाज सुनाई दे रही है तो सायरन डराता है, इतना डरा देता है कि लोग बंकर में छिप जाते हैं। अगर न छिपे तो चारों तरफ से जब गोलाबारी और जब बंदूकें, मिसाइलें, तोपें, न जाने किस किस तरीके से हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बच सकता है। यूक्रेन और रूस के बीच 9वें दिन भीषण युद्ध जारी है। शुरुआत में लगा कि रूस के सामने यूक्रेन जल्द ही हथियार डाल देगा, लेकिन ऐसा नहीं। ऐसा नुकसान होगा किसी ने शायद कभी सोचा नहीं, लेकिन यूक्रेन ने जिस तरीके से अब तबाही की गई, पूरी दुनिया की निगाह रूस पर, यूक्रेन पर। हम आपको तबाही की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। युद्ध किसी भी देश का हो, वहां के नागरिकों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। यूक्रेन में हालात खराब। चारों तरफ गोलियों की आवाज। क्या खत्म हो जाएगा यूक्रेन? तोप की आवाज। आकाश में दहाड़ मारती वायुसेना। रूस का रुद्र। अस्पतालों पर गोलाबारी। बंकर में छिपे हैं लोग। ट्रेन से सुरक्षित निकल जाना चाहते हैं। कैसे बचेगी लोगों की जान? दुनिया पर मंडरा रहा है तीसरे विश्व युद्ध का खतरा। क्या अलग थलग पड़ रहा है रूस? वो शहर जहां कभी ऊंची ऊंची इमारतें हुआ करती थी, वहां आज मलबा है। वो शहर जहां दुनिया भर के छात्र पढ़ने आते थे, आज वहां जान बचाने की आफत है। वहां से लोग निकल रहे हैं। लगभग 18,000 भारतीय यूक्रेन छोड़कर निकल चुके हैं।
रूस यूक्रेन पर गिरा रहा है अंधाधुंध बम। हर तरफ सिर्फ बमबारी की आवाज। कुछ लोग अभी भी बंकर में दुबके हैं। अभी भी न जाने कितने लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं, अब जान बचा रहे हैं। क्या इस युद्ध में सब कुछ खत्म हो जाएगा? क्या इस जंग को अब रूस जल्द खत्म करने की मूड में नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि 90 दिन भी जमकर दोनों देशों की तरफ से बमबारी, गोलाबारी और भीषण हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। शुरुआत में लगा कि रूस के सामने यूक्रेन नहीं टिकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन में सुरक्षा व्यवस्था काफी बेहतर। रूस यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ भीषण बमबारी कर रहा है, भारी तबाही मचा रहा है। अपना सबसे बड़ा सैन्य काफिला भी वहां भेज दिया है। इस समय पूरी दुनिया में यूक्रेन और रूस का युद्ध चौखट बना हुआ है। जिस तरह से रूस यूक्रेन में 9 दिनों से बमबारी कर रहा है, गोलाबारी कर रहा है, मिसाइलों से हमला कर रहा है, हर तरफ सिहरन है, डर है, खौफ है, आवाज सिर्फ सुनाई दे रही है। तो बमबारी, अंधाधुंध फायरिंग, गोलाबारी। आज यूक्रेन अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। इस युद्ध का अंत कब होगा ये कोई नहीं जानता। ऐसा लग रहा था एक पल को कि यूक्रेन रूस के सामने हथियार डाल देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पूरी दुनिया ने देखा कि यूक्रेन किस तरीके से सुपर पावर को टक्कर दे रहा है। इस विकट परिस्थिति में यूक्रेन के राष्ट्रपति अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। रूस यूक्रेन की लड़ाई अब काफी तेज हो गई है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन पर मिसाइलों से हमला कर रही है। इनमें बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि हमले में 200 से ज्यादा लोग शायद मारे जा चुके हैं। ये आंकड़े अभी भी बढ़ सकते हैं, इसे पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है। आंकड़े घट या बढ़ सकते हैं। वहीं स्थानीय मीडिया के मुताबिक रॉकेट द्वारा वायु प्रणाली को खत्म कर दिया गया है। इसका मलबा कीव के मुख्य रेलवे स्टेशन पर गिरा है। कीव पर हवाई हमला, चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर, हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा। क्या यूक्रेन रूस के सामने हथियार डाल देगा या जारी रहेगा जंग? इस युद्ध का कब होगा अंत? इंसानी बस्तियों पर इंसानी कहर, तबाही का खौफनाक मंजर। दुनिया में सिर्फ एक ही चर्चा, रूस यूक्रेन युद्ध। यूक्रेन रूस के युद्ध में हर तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही का मंजर है। जो शहर कभी गुलजार रहा करता था, आज वहाँ मलबा है। धू धू करके शहर चल रहा है। गोलाबारी और तोप की आवाज, बारूद, भीषण हथियारों की आवाज सुनाई दे रही है। कीव पर कहर, खार्किव खाक, खिरसन पर कब्जा, इवाकीव तबाह, इरपिन में विनाश। यूक्रेन लड़ रहा है, पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है। शुरुआत में ये लगा कि अब यूक्रेन हथियार डाल देगा, रूस के सामने घुटने टेक देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो 9 दिनों से लड़ रहा है। दोनों देशों के तरफ से जमकर गोलाबारी हो रही है, बमबारी किया जा रहा है। युद्ध किसी भी देश का हो, वहां अगर कोई फंसता है तो हमला करे। बम अगर कहीं गिरता है तो ये नहीं देखता कि किसके नागरिक हैं, रूस के हैं या यूक्रेन के हैं। बम का काम सिर्फ शत्रु का विनाश है। अब देखने वाली बात ये होगी कि दोनों देशों का युद्ध कब खत्म होता है।
युद्ध पर कब विराम लगता है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध जारी है। इस युद्ध के बीच में अब एक खबर आ रही है कि क्या रसिया यूक्रेन पर परमाणु अटैक कर देगा। अगर परमाणु अटैक करता है तो ये बेहद ही घातक होगा, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध यानी 77 साल पहले अमेरिका ने जापान के 2 शहरों में बम गिराया था, परमाणु बम। उसका नतीजा क्या हुआ पूरे विश्व में ने देखा। पूरे विश्व में यह प्रचलित है किस तरीके से स्थिति बेहद भयावह हो जाती है। लेकिन 77 साल बाद की जो दुनिया है वो बहुत खतरनाक है। अगर सिर्फ रूस की बात किया जाए तो रूस के पास 6000 से ज्यादा परमाणु मिसाइलें हैं, और रूस ही एक ऐसा दुनिया में देश है वो लगभग 15,000 किलोमीटर दूर तक मारक क्षमता वाला परमाणु बम रखे हुए हैं। अब ये सवाल उठता है, दुनिया में सिर्फ डर इसी बात का है कि कहीं रूस परमाणु अटैक न कर दे। अगर परमाणु अटैक करता है तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा, क्योंकि हम आज भी देख रहे हैं और जापान के लोग समझ सकते हैं ज्यादा अच्छे तरीके से कि परमाणु अटैक किस तरीके से होता है। क्या समंदर के रास्ते भी हो सकता है अटैक? समंदर, धरती और आसमान से यूक्रेन को घेरने की कोशिश। काला सागर में रूसी सेना की हलचल तेज। क्रीमिया से यूक्रेन की तरफ बढ़ते जंगी जहाज। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच दुनिया को अगर डर है तो वो है परमाणु हमले का, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चलने वाला विश्व स्तरीय युद्ध था। लगभग 70 देशों की थल जल वायुसेना इस युद्ध में शामिल हुई थी। इस युद्ध में विश्व 2 भागों में बटा हुआ था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। इस युद्ध के दौरान पूर्ण युद्ध का मनोभाव प्रचलन में आया, क्योंकि इस युद्ध में लिप्त सारी महाशक्तियों ने अपनी आर्थिक, औद्योगिक और वैज्ञानिक क्षमता इस युद्ध में झोंक दी थी। इस युद्ध में विभिन्न राष्ट्रों के लगभग 10 करोड़ सैनिकों ने हिस्सा लिया और यह मानव इतिहास का सबसे ज्यादा घातक युद्ध साबित हुआ। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर दुनिया का पहला परमाणु बम हमला किया। इसके 3 दिन बाद जापान के ही नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया। दोनों शहर लगभग पूरी तरह तबाह हो गए। अब 77 साल बाद फिर दुनिया पर परमाणु बम ना हो, दुनिया दुआ कर रही है, क्योंकि आज इतिहास के जानकार बताते हैं ऐसा भयानक मंजर दोबारा ना देखने को मिले। दुनिया में रूसी एक ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा परमाणु बम है। तो एक नजर डालते हैं किसके पास कितना परमाणु बम है। रूस 6255 परमाणु बम रखता है। अमेरिका 5550 परमाणु बम रखता है। चीन के पास 350 परमाणु बम, फ्रांस के पास 290 परमाणु बम, ब्रिटेन के पास 225 परमाणु बम, पाकिस्तान के पास 165 परमाणु बम, भारत के पास 156 परमाणु बम, इजराइल के पास 90 परमाणु बम, नॉर्थ कोरिया के पास 40 से 50 परमाणु बम हैं। अब जरा सोचिए, दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम रूस के पास हैं और सबसे ज्यादा दूरी पर लगभग 15,000 किलोमीटर दूरी पर मारक क्षमता वाला परमाणु बम भी रूस के पास ही है। लेकिन 77 साल बाद दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। उस समय का परमाणु बम और आज के परमाणु बम में बहुत अंतर है।
विस्फोटक क्षमता कई गुना ज्यादा है। अगर दुनिया में इन परमाणु बमों का इस्तेमाल हुआ तो दुनिया के नक्शे से दुनिया का नाम ही मिट जाएगा। इसी बात का डर पूरे विश्व को है, कहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला न कर दें, नहीं तो युद्ध तो खत्म होगा ही और खत्म हो जाएगा यूक्रेन का नामो निशान। सोचिए, 77 साल बाद भी आज एक बार फिर दुनिया परमाणु हमले से डरा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस युद्ध में भारत सरकार की तरफ से अपने नागरिकों के लाने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक करीब 18,000 भारतीय यूक्रेन से भारत लाए जा चुके हैं। 4 मंत्री लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी भारतीय हैं उन्हें सुरक्षित अपनी सरजमी पर लाया जाए। भारत सरकार प्रतिबद्ध है। ऑपरेशन गंगा के तहत यह अभियान चलाया जा रहा है, जितने भी भारतीय हैं वो अपने देश, अपने वतन वापस आ जाए। ऑपरेशन गंगा, भारत बचा रहा है अपने बच्चों को, भारत को फिक्र है अपने नागरिकों की। पीएम मोदी ने लगाया अपने 4 मंत्रियों को, यूक्रेन से लौट रहे हैं हमारे बच्चे। जिनके भी बच्चे यूक्रेन में फंसे हैं वो जरा सब्र रखिए। भारत सरकार अपने एक एक बच्चे को जलते यूक्रेन से निकाल कर ला रही है। देश के हर नागरिक को निकालने के लिए मोदी सरकार पूरी कोशिश कर रही है। तो हम आपको पोलैंड एयरपोर्ट की एक तस्वीर दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से बच्चे खुशी जाहिर कर रहे हैं। ये खुशी है वतन वापस आने की। देखिए कैसे हमारे देश के भविष्य पोलैंड में इतने विकट परिस्थिति में भी देश के प्रति लगाव रख रहे हैं और वहाँ भी भारत माता की जय के नारे सुनाई दे रहे हैं। हम आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे, आप डरिए मत, सब्र रखिए। देश का हर नागरिक वतन वापस आए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिश कर रही है। अब हम आपको केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर दिखाते हैं। वहां पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया कैसे बच्चों को ढांढस बनवा रहे हैं। सुनिए बच्चों से कैसे बात कर रहे हैं, कैसे उन्हें समझा रहे हैं, उनका हाल चाल ले रहे हैं। Romania, Poland, Slovakia, all of them. And that's been given to us. So we are going to the process together. There are, I think, about 14 So we've got the whole tabulation and we're going to bring them and we're also speaking to both of them. So pass that message on to them also. They should pass it on to others as well. That we are active and they will not stop until we get everyone back. Very good to have you. Thank you, sir. देखिए सिंधिया साहब कह रहे हैं मैं आया हूँ, सबको रवाना करो। देख लीजिए ये हमारे देश के ही वो नेता हैं जिन्होंने बागडोर संभाली है अपनों को अपने वतन वापस लाने की। यूक्रेन में हालत खराब है लेकिन वहाँ फंसे इन लोगों की फिक्र है मोदी सरकार को। 4 मंत्रियों को वहाँ भेज दिया गया है। अपने देश के बच्चों की, देश के भविष्य की सरकार को फिक्र है। हम आपको ये वीडियो इसलिए दिखा रहे हैं ताकि इस विकट परिस्थिति में भी आप घबराएं नहीं, हौसला बनाए रखें। आपके बच्चे वतन वापसी करेंगे। आपके बच्चे को सही सलामत लाने के लिए सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बच्चों को बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मंत्रियों को उनको सही सलामत वतन लाने की जिम्मेदारी दी है। हम आपको प्लेन में बैठे बच्चों को दिखा रहे हैं कैसे वो अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। अब हम आपको केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का ये वीडियो दिखाते हैं। देखिए वो कैसे प्लेन के अंदर बच्चों को समझा रहे हैं। And as you go back home, please reassure all your who are in Ukraine not to worry, be patient. Today the Honorable Prime Minister spoke to the Ukrainian President also and requested him to keep all Indians safe and secure, to provide safe passage to all your colleagues who are still there. The Russians have also promised to help evacuate all our Indian nationals. So I would urge all of you, be very strong and give that strength to all your other friends who are still in Ukraine. Another flight will be coming into Delhi shortly by the morning, and this process will continue.
I must thank the Air India crew and the entire Air India crew. They've been wonderful. And that is what the true spirit of nationalism is. यही भारत की ताकत है और इसी ताकत को हमको उन सब बच्चों को देना है जो अभी वहां पे है। और आप सबका तहे दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुरक्षित हैं, हम उसके लिए भगवान से धन्यवाद करते हैं। और यहाँ भी आपकी सब सुविधाओं के इंतजाम किया गया है, आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। वेलकम बैक टू द मदरलैंड। हमारा आपको इन वीडियो को दिखाने का मकसद बस इतना है कि आप सब्र रखें। यूक्रेन में स्थिति विकट है, वहाँ लोग हमारे फंसे हैं, सरकार उन्हें निकालने की पूरी कोशिश कर रही है। आपके बच्चों को सही सलामत लाने के लिए सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है कि आखिरकार युद्ध होता कैसा है। युद्ध किसी भी देश का हो, यह बेहद ही खतरनाक परिणाम लेकर आता है। युद्ध ना ही हो तो ही ठीक है। पहले सभी देश ये कोशिश करते हैं कि युद्ध न हो। इसे टालने के लिए तमाम तरीके की रणनीति बनाई जाती है। जब स्थिति बेहद ही प्रतिकूल हो जाती है तो युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है। हमारे इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।